आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आम के बाग में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पे लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पे पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक आम के बाग की रखवाली का काम करता था। सुबह उसका शव बाग में पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पे पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मान की जांच पड़ताल में जुटी है। ये पूरा मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद पखरौरा गांव का बताया जा रहा है। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और बीजेपी नेताओं के बीच में टकराव का मामला गर्मा गया है। विधायक के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करके बैरिकेडिंग कर दी गई है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें परमट स्थित सरकारी स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को परमट स्थित सरकारी स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक अमिताभ वाजपेयी को पहुंचना था, लेकिन देर रात में ही उनके घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। घर के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे विधायक बाहर नहीं निकल सके। विधायक ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे साझा करके नाराजगी जाहिर की है। वहीं शिलान्यास का स्थल तक ना पहुंच पाने का विधायक अमिताभ वाजपेयी घर से ही वर्चुअली पूजन करके अपना उसको शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक विद्यालय निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक ना तो वो ऊपर के कपड़े पहनेंगे और ना ही चप्पल पहनेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कानपुर की सियासत में घमासान तेज हो गया है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यह हादसा वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पे अहरोरा थाना क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो युवक किसी काम से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी पुलिस मौके पे पहुंची। पीआरवी कर्मी संजीव यादव ने घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर रही है। कानपुर देहात में संदिग्ध मांस ले जाने की सूचना पे उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो को रोक लिया। आरोप है कि वाहन चालक ने ऑटो कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद मारपीट और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र की अमरोधा चौकी अंतर्गत गौरी रज्जन रोड का है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में संदिग्ध मांस ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्यकर्ताओं ने वाहन को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान चालक ने ऑटो कार्यकर्ता के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। हंगामे और मारपीट में कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। क्या घटना हुई है? कानपुर देहात थाना भोगनीपुर के अंतर्गत अमरौधा गांव में, जो कि एक ऑटो से गौमांस लेकर जा रहा था, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना प्राप्त हुई। मैं तुरंत वहां पर पहुंचा, उसको पकड़ लिया गया है। उसने हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद उसने कट्टा निकाला, फायर कर दिया। फायर करने पर मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई हुई है। वो अपनी गाड़ी को छोड़कर, गौमांस को छोड़कर भाग गया है। अब आगे की कार्रवाई हमारा संगठन और हम लोग तय करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल बचत को लेकर की गई अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर में जिला उद्यान अधिकारी ने सरकारी वाहन छोड़ के साइकिल से दफ्तर पहुंच के एक नई मिसाल पेश की। मिर्जापुर में जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया है और साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। उनकी इस पहल की आम जनता और कर्मचारियों के बीच खूब सराहना हो रही है। अधिकारी का कहना है कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनकी ये पहल न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे प्रेरणादायक कदम बताया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आह्वान किया हुआ है कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल का प्रयोग करें। उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उद्यान मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह साहब ने ये सब हमारे विभाग को निर्देश दिया है कि आप वाहन का प्रयोग कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे। एक दिन, हफ्ते में एक दिन हम नो फ्यूल से हम यात्रा करेंगे
मतलब कि जैसे हम कोई भी फ्यूल वाली यूज नहीं करेंगे। अगर हमें अपरिहार्य स्थितियों में बाहर जाना हुआ तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे। और इसको देखते हुए हम लोग जो हमारी पेट्रोल डीजल चूंकि वैश्विक क्राइसिस है, उसको देखते हुए हम अपना बचत करेंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचत हो। तो इसी को देखते हुए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हम अपने से प्रण किए हैं कि हम अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल से आ जाएंगे और पूरे महीने हम अपने पूरे जो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस का यूज करेंगे, रेलवे से जाएंगे, लेकिन हम अपने सरकारी पैसे से डीजल पेट्रोल अपने सरकारी वाहन में नहीं डलाएंगे और हम जितना मैक्सिमम हो सके उतने इसकी बचत करेंगे और हम इसका प्रयोग कम से कम करेंगे। मिर्जापुर में देवापुर NH-35 से भटौली सेतु को जोड़ने वाले प्रस्तावित बाईपास मार्ग निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने प्रभावित किसानों के साथ अहम बैठक में भूमि कार्य और मुआवजे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में देवापुर NH-35 से भटौली सेतु तक प्रस्तावित मिर्जापुर बाईपास मार्ग को निर्माण के लिए भूमि क्रय प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इस दौरान दुल्हापुर, भैली, पांडे, भुईली, दुबे, माधोपुर, श्रीवमऊ, बैदोली, खुर्द और जैसरा गांव के प्रभावित किसानों ने बैठक में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारियों ने किसानों को हेक्टेयरवार मुआवजे की विस्तृत जानकारी दी और आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय को लेकर चर्चा की। बताया जा रहा है कि अधिकांश किसानों ने भूमि क्रय के संबंध में अपनी सहमति भी दे दी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह, भूमि अध्यात्मिक अधिकारी गुलाब चंद, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित कई अभियंता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बांदा में बीजेपी महिला मोर्चा का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच के जोरदार प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से अखिलेश यादव को संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने हमीरपुर महोबा से समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वंदना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं और देश की जनता की भावनाओं का अपमान है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष कल्लू राजपूत ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद देश की सर्वोच्च संवैधानिक गरिमाओं में से एक है और इस पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ है। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनभद्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और व्यवहार दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई जा रही है, जबकि पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पे संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के सामने स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में चौपेल रामगढ़ निवासी 24 वर्षीय प्रियांशु गुप्ता पैर के ऑपरेशन के लिए भर्ती थे। आरोप है कि 13 मई की सुबह करीब 3 बजे एक युवक जनरल वार्ड में दाखिल हुआ और सो रहे मरीज के पास रखा मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित के पिता राम किशुन का आरोप है कि शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन ने सहयोग करने के बजाय संवेदनशील रवैया अपनाया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के होने के बावजूद रात में बाहरी व्यक्ति वार्ड तक कैसे पहुंच गया है, ये बड़ा सवाल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों में भारी फीस वसूली जाती है, लेकिन मरीजों और उनके सामान की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। फिलहाल पीड़ित परिवार ने ऑनलाइन FIR दर्ज करा दी है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।